डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति आज आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति एक बहुत सिंपल टॉपिक है। आज आपको ये पूर्णतः समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, है क्या, एक समकोण त्रिभुज होता है। माना ये एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब जो कोण 90 होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। अगर जो कोण दिया, अगर कोण ये दिया है तो ये आधार हो जाएगा, और अगर कोण ये दिया तो आधार ये हो जाएगा। अगर आधार ये है तो लंब ये हो जाएगा, अगर आधार ये है तो लंब ये। तो कर्ण किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, बाकी लंब और आधार आपस में इंटरचेंज यानी अदला बदली कर सकते हैं। एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस होती है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, उसके अनुसार क्या होता है कि कर्ण की जो भुजा है, इसका वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसका काम क्या है? वैसे पाइथागोरस थ्योरम तो ये होता है, कर्ण पर अगर कोई स्क्वायर बनाया जाए उसका क्षेत्रफल यानी उसका स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स पे अगर स्क्वायर बनाया जाए उनके योग के बराबर होता है। उसमें आप मत जाइए, आप अपने क्लास तक सीमित रहिए कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, उस वाली भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें एक फार्मूला होता है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और अगला होता है कोसेक। ये क्या होता है? तो किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं के अनुपात होते हैं उन्हें हम साइन कॉस टेन के नाम से जानते हैं। जैसे देखें, एक शॉर्ट में फार्मूला होता है लाल बटे कका, लाल बटे कका, यानी पहला है लंब बटे कर्ण, यानी साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार। अब ये जब खत्म हो जाएगा तो नीचे से लगाएंगे आधार बटे लंब, फिर क्या है? कर्ण बटे आधार, और इसके बाद क्या रह जाता है? कर्ण बटे लंब। तो बहुत सिंपल टॉपिक है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से फायदा ये होता है, काम ये होता है समकोण त्रिभुज का, कि अगर दो भुजाएं दी जाए तो तीसरी भुजा को आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है, जो नीचे भुजा कोण दिया जाता है उसे आधार कहते हैं, और बची हुई भुजा को लंब कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्टेंट है वो ये होता है, इससे किसी एक मिसिंग साइड्स को आप ज्ञात कर सकते हैं। ये एक फार्मूला लर्न करने के लिए है। साइन कोसाइन भुजाओं में रेशियो होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 8.1। ठीक, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं वो सारे क्वेश्चन को टच करते हुए चलूंगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है, या फिर समकोण त्रिभुज कह ही दिया तो हम पहले से बना लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि बी समकोण है। बी कैसा बेटा? समकोण है। अब ए और सी आप कहीं ले सकते, ए यहां ले लीजिए तो सी यहां ले लीजिए। इसने कहा ए बी 24 है, ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर, और आपको कहा है बी सी 7 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि साइन ए साइन बी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इस वाली भुजा को निकालेंगे जो नंबर मिसिंग है। तो यह लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ए सी आपको पता नहीं है, ए बी 24 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर। 24 24 576 होते हैं और ये 49 होते हैं,
ये 625 हो जाएगा। जब AC निकालेंगे, स्क्वायर है, AC निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगी, यानी आपकी कर्ण कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। आपको पूछा साइन ए, तो डियर स्टूडेंट्स जब साइन ए ये है, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। जब कोण ये है तो फिर लंब ये है और कर्ण ये 7/25। इन्होंने पूछा कौसे, कौसे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बेटा कितना 24 और कर्ण कितना है 25। इसके बाद इन्होंने पूछा है साइन सी, तो बेटा साइन सी जब पूछ रहा है तो साइन वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे। अब जब कोण ये लिया है तो फिर आधार ये हो जाएगा, लंब आपका 24 हो जाएगा, तो 24/25। और कौस ही पूछा है, तो मैंने बताया है कि कर्ण आधार जो कोण देते हैं वही आधार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा, आधार है आपका 7/25, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है tan p माइनस cot r। एक आपको त्रिभुज बना दिया इन्होंने, त्रिभुज इस प्रकार से बना है, यहाँ इस प्रकार से यहाँ एक त्रिभुज बना दिया, दिख रहा है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है। इन्होंने कहा है कि ये आपको 13 और 12, ये 12 सेंटीमीटर है, ये आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसे निकालेंगे, यह लिखेंगे त्रिभुज PQR में। अब देखें डियर स्टूडेंट्स जब ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी PR² बराबर PQ² प्लस QR²। अब यहाँ PR ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, PQ 12 का स्क्वायर है, QR आपको पता नहीं, 169 144 प्लस QR² 169 माइनस 144 बराबर QR², यानी QR² जो है वो आपका हो जाएगा 25। और डियर स्टूडेंट्स ये 25 है तो ये फिर 5 का, यानी ये आपकी 5 सेंटीमीटर आपकी। इन्होंने पूछा है tan p, और पहले तो tan p निकालते हैं। tan p जब लिया है तो फार्मूला होता है लंब बटे आधार। डियर स्टूडेंट्स जब ये p ले रहे हैं तो आधार ये है, लंब ये है, यानी 5/12। अब इन्होंने कहा cot r, तो डियर स्टूडेंट जब cot r की बात कर रहा है तो cot कितना हो जाएगा, r तो आधार ये हो जाएगा, और cot होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना हो जाएगा 12। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है tan p माइनस cot r, तो ये 5/12 ये हो गया और 5/12 ये हो गया, इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा 0। यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया साइन ए बराबर 3/4। साइन ए आपको दिया है 3/4, आपसे पूछा है इन्होंने साइन ए सॉरी कॉसे और टेन ए बताइए। कॉसे की वैल्यू पूछी है और टेन ए, ये दो वैल्यू आज आपसे पूछी है, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी त्रिभुज बना लीजिए, बन गया। याद रखिए जो कोण होता है इसको अंदर लिया जाता है, इसको ABC भी ले सकते हैं। साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे, तो लंब कितना है, जब कोण ये है तो आधार ये, कर्ण तो ये रहेगा 90 के सामने वाला, तो लंब 3 है और कर्ण 4 है। अब यह लिखेंगे त्रिभुज ABC में, बेटा क्या होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बेटा 4 है, ये भी पता नहीं है हमको, BC 3 है। अब यहाँ 4 चौक 16 माइनस ये इधर ले आइए 9 बराबर AB² बराबर आ जाएगा 7 और AB बराबर हो जाएगा √7। ये कितना आ गया √7। आपसे पूछा कौसे, बेटा कौसे क्या होता है बताइए,
आधार बटे कर्ण। आधार कितना √7 और कर्ण कितना 4। अब क्या पूछा आपसे tan ए, तो tan ए बेटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बिटुआ कितना है 3, आधार कितना है √7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल डोंट माइंड, इतनी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है 15 कोटि बराबर 8। 15 कोटि बराबर 8। आपसे वैल्यू पूछी है साइन ए और सेक ए। इनको चाहिए साइन ए और चाहिए इनके लिए सेक ए, दो वैल्यूज इनको चाहिए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर 15 कोटि बराबर है आपका, कोटि बराबर 8 है, तो कोटि बराबर हो जाएगा 8/15। यह एक त्रिभुज बना लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है ABC। याद रखिए ये कोण अंदर लिया जाता है। अब कोटि बराबर क्या होता है, कोटि बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बिटुआ कितना है, अभी कोणीय आधार, ये आधार है 8 और लंब कितना है 15। अब AC निकालिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर है, AB 8 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर। 8 8 64, 15 225, 225 ये हो गया 289। अब ये बेटा AC बराबर आ जाएगा 17, यानी ये वाली बात साइड आ गई आपकी 17। आपको चाहिए साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 15 और कर्ण है आपका 17। सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार है आपका 8। दैट इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12। आपसे कह रहा है कि शेष एक दिया है, शेष सभी बताइए, इसका मतलब पांचों निकालने हैं आप। यहां एक त्रिभुज बनाइए। डियर मैंने कहा इसको ABC ले लीजिए, ये कोण जो दिया वो यहां थीटा है। अब सेक बराबर बेटा हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना 13, आधार कितना बेटा 12। लगा दीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बेटा 13 है, ये 12 है, इसको तो पता नहीं है। 100 इसको इधर ले आओ, 12 का स्क्वायर 144 BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 और BC बराबर हो जाएगा 5। बेटा ये कितनी आ गई 5। अब सेक दिया है तो 5 कौन से बटे, एक तो बेटा साइन ए बच गया, तो लंब बटे कर्ण होता है यानी 5/13। बेटा कौस ए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बेटा कितना 12/13। इसके बाद आ गया tan, tan होता है लंब बटे आधार। लंब है बेटा 5, ये है 12। अब tan के बाद cot, ये होता है आधार बटे लंब। आधार है 12, लंब है 5 और सेक तो दिया ही है, कोसेक निकालना है। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है आपका 13 और लंब है आपका 5। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है कि A और B दो न्यून कोण है और cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कोण A बराबर। देखिए इस क्वेश्चन को लोग बहुत टफ कर देते हैं। एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, जब ये समकोण है तो ये तो 90 हो ही गया। जब ये 90 हो गया तो डियर स्टूडेंट न्यून कोण कौन से बचे, ये और ये। ठीक है, यह लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B कैसे हैं, समकोण है। डियर जब समकोण है ये 90 का, तो कर्ण ये हो जाएगा। तो
अच्छा एक बात बताओ, कॉस ए बराबर, आपको उन्होंने कहा है कॉस ए बराबर कॉस। अब एक बात बताओ, कॉस ए का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार ये, कर्ण ये है, यानी ए सी बटे ए बी। कॉस भी अगर ये कोण लेते हैं तो आधार ये, कर्ण ये, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए बी। अब ए बी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ए सी बराबर बी सी। अब ये भुजा इसके बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो भुजाएं बराबर होती हैं बेटा, वही कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब है अतः कोण ए बराबर कोण बी। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बुक में, क्वेश्चन नंबर आप 7 ले लीजिए। इसमें कह रहा है कॉटे बराबर 7/8, कॉटे बराबर दिया है 7/8। आपसे कह रहा है ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर, इसकी वैल्यू निकालनी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले आप त्रिभुज बना लें, पहले आप अपना काम की बाद में। जब ये कोण ए है तो ये अंदर, यहाँ ए बी सी ले लिया। ये है आधार बटे लंब, आधार कितना 7, लंब कितना 8। तो पहले तो ए सी निकालें, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बेटा कितना है 7, ये 8 का स्क्वायर। तो 7 सत्ते 49, 8 8 64, ये हो गए 113। तो बेटा इसी कितना आ गया, √113। ये आपका हो गया √113। अब बेटा ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे खंड, यानी 8/113, 8/√113 और 1 माइनस 8/√113। कॉस क्या होता है, 1 प्लस 7/√113 और ये 1 माइनस 7/√113। यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, अब a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसा यहां भी कर सकते हैं 7/√113 का स्क्वायर। तो हियर ये हो जाएगा 1 8 8 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे, ये हो जाएगा 113। ऊपर आप लघुत्तम ले लीजिए, 113 माइनस 64, यहाँ हो जाएगा 113, 113 यहाँ हो जाएगा माइनस 49, इससे ये कट गया। घटाइए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ बचेगा 49, यहाँ बचेगा 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात एक मैं और बताना चाहूँगा, इसमें एक इन्होंने और लगा दिया है पास में, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट बड़ा क्वेश्चन पेचीदा बना दिया है। अरे कॉट की वैल्यू तो आपके पास दी है, तो 7/8 का स्क्वायर कर लिए, तो 7 7 49 बटे 2 2 64। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 3 कॉटे बराबर 4। आ जाएगा 3 कॉटे बराबर 4। तो बेटा कॉटे बराबर कितना हो गया, 4/3। अब कह रहा दिखाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है।
चलो अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, वो क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, आपको दिया है 3 cot इक्वल टू 4, 3 cot इक्वल टू 4। आपको कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज ए दी कॉटे, ये अंदर लेना पड़ेगा ए बी। अब यहाँ एक चीज लिख लीजिए, कॉटे बराबर 4/3। अब क्या होता है, आधार बटे लंब। अब AC निकालें तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 416, 3 3 9, ये 25 हो गया। तो बेटा AC बराबर आ जाएगा 5। ये लल्ला कितना है, 5 है। अच्छा कुछ चाहो तो ये वैल्यू निकाल सकते हो कि tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 3/4। अच्छा कौसे कितना होता है बेटा, कौसे होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका 4, कर्ण है 5, और साइने बेटा होता है कर्ण लंब बटे कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है आपका 5। आपको यहाँ टू प्रूफ करना है, यानी दिखाना है आपको, क्या दिखलाना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर आपको लेना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, मतलब इधर वाली साइड। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब बेटा 1 तो 1 है, टेन की वैल्यू कितनी आई, 3/4, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। यहाँ देखें बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9, 4 4 16, 1 माइनस 9/16। बेटा लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना, 16 होगा, 16 प्लस 9। अब बेटा यहाँ 16 एलसीएम में 16 माइनस 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9 25। एक जस्ट मिनट, यहाँ गलती है, यहाँ 16 होना चाहिए, 16 माइनस 9 आपका हो गया 7। अब इसको यहीं ड्रॉप करा दीजिए। अब आप राइट हैंड साइड ले लीजिए। बेटा आपकी राइट हैंड साइड गिवन है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस बेटा कितना आया हमारे पास, 4/5, ठीक है। नहीं ये तो जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन में गलती कर दी अपने लोगों ने, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो 7 ऊपर होगा और 25 नीचे हो जाएगा। ये कितना है, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16/25 माइनस 9/5 का स्क्वायर 25, लघुत्तम कितना हो गया 25, 16 माइनस 9 7/25। यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लीजिए हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। चलिए अगला ले लेते हैं, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan = आपको दिया 1/√3।
आपको tan A दिया है, tan A बराबर है 1/√3। ये थोड़ा त्रिभुज बना ली, बाद में देखते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो। 1 मिनट। tan A दिया है, अच्छा बी समकोण है, ये दिया है बी समकोण, ये बी लें, ए है और ये मान लीजिए सी। अच्छा एक काम और भी कर सकते हो, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर सकते हो, चलिए यूज करते कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब ये है √3 हो जाएगा। AC निकालें, AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB कितना, √3, और ये कितना 1 का स्क्वायर, √3 का 3, 1 का 1 हो, यानी हो गया 4। AC बराबर आपका हो गया 2। ये साइड कितनी, 2। अब डियर देखिए, इसमें कह रहा है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। एक बात बताइए, कोण साइन ए ले रहे हो, जब साइन ए ले रहे हो तो फिर कोण ये है, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 1/2। अगर कॉस सी ले रहे हैं तो फिर आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा 1/2। कॉस ए, जब कॉस ए लोगे तो फिर आधार ये है और कर्ण ये है, √3/2। साइन सी लोगे तो ये आधार, ये लंब, लंब बटे कर्ण यानी √3/2। एक एकम 1 और 2 दूनी 4, √3 3 और ये 4, लघुत्तम कितना हुआ 4, 1 + 3 यानी 4/4 बराबर 1। ये आंसर आपका हो जाएगा। इसी में इन्होंने जोड़ दिया है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। अच्छा सेकंड पार्ट है इसका, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू जब ए ले रहे हैं तो आधार बटे कम, √3/2। कॉस सी ले रहे हैं तो फिर आधार बटे कर्ण यानी 1/√1/2। साइन ए तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा 1/2, और सी ले रहे हो तो फिर ये √3/2। ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, यानी आपका आंसर हो गया 0। यहां तक ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया आपका 9। यहां तक चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत आता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखें। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q कोण समकोण है, यानी त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंतर्गत क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है PQR। कह रहा है Q समकोण है, तो हमने कहा Q समकोण है। फिर कह रहा है ये कि इन्होंने कहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये आपको 5 सेंटीमीटर दे, और इन्होंने कहा है PR प्लस QR, यानी P क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है साइन P कॉस P tan P, साइन P बतलाना है, कॉस P बतलाना है, और tan P का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा कीजिए, इसको x मान लीजिए, माना RQ बराबर x सेंटीमीटर। जब ये x मान ली, टोटल 25 है, ये x है, तो ये क्या हो गया 25 माइनस x। देखिए माने 2 लोग हैं, उन्होंने इनको 25 रुपए दिए, एक को माना 10 दिए, दूसरे को कितने दिए, 25 माइनस 10 यानी 15। ठीक है, चलिए, तो PR² बराबर PQ² प्लस RQ²। ये है 25 माइनस x का स्क्वायर,
ये 5 का स्क्वायर, ये है x का स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करें तो ये होगा 625, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab पचम 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर से कट जाएगा 625, ये 25 को इधर ले आओ माइनस के, ये हुए 25 दूनी 50, इधर ले जाओ 50x, तो 50x बराबर हो जाएगा 600 और x बराबर हो जाएगा 600/50, यानी आंसर आ गया 12। x बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो बेटा ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 हो जाएगा तो ये कितना रह जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए साइन पी। साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब कितना बेटा 12, कर्ण कितना 13, कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार है 5, ये है 13। अब है आपका टेन पी लंब बटे आधार, टेन पी लंब कितना है बेटुआ 12, आधार है 5। यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 11। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का सम है, वैसे इसको यहाँ नहीं देना चाहिए। इसमें कह रहा है tan a बराबर, tan a का मान सदैव 1 होता है। ये जो वैल्यू होती है ना sin 30 cos, इनमें देना चाहिए। देखिए बेटा मैं फिलहाल आपको समझा देता हूँ। tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। लेकिन कह रहा है tan a का मान सदैव 1 होता है, तो ये तो संभव ही नहीं। भाई 45 का 1 होता है, 30 का अलग होता है, 60 का अलग होता है, 90 का अलग होता है, 120 का अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो फिर ये कैसा फॉल्स है, यानी असत्य है। दूसरा कह रहा है कि tan a बराबर एक कोण दिया है उस sec के बराबर 12/13। देखिए sec का मान 0 भी होता है और अनंत भी होता है, और 12/5 का मतलब हो गया 2.4। 12 को 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 2 5 24 एंड 2.4 आएगा। तो उसका मान जब अनंत होता है तो 2.4 हो सकता है। तो ये वाली बात सत्य है। अब कह रहा है कौसे जो कोसेकेंट का है ना, कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है कॉस। क्या होता है कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है कॉस। और जो ये कह रहा है कोसेकेंट, ये कोसेक का होता है। तो ये कैसा गलत है। पहला कैसा है tan a का मान 1 से, नहीं tan a का मान 1 से कम होता है, सॉरी मैं पढ़ने में गलती कर गया। पहला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना, tan 60 का मान √3 होता है। जब √3 मान है इसका मतलब क्या हुआ भाई, √3 का मान किसका होता है 1.732, तो 1 से ज्यादा हो गया, तो ये बात गलत है। दूसरा कह रहा है कि sec के बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि sec का मान अनंत तक होता है। अगला कह रहा है cos कोसेकेंट का संचितना, ये फॉल्स है। cos या कोसाइन का होता है, ठीक है, कोसाइन का कोसेकेंट का मतलब कोसेक होता है, तो वो फॉल्स है। अगला कह रहा है cos एक ही गुणा ना, मान लो कोई व्यक्ति है उसकी आत्मा को अलग कर दिया, आपको अलग कर दिया, क्या आप जीवित रहेंगे। कॉस का कोई मतलब नहीं, कौसे का मतलब है। ऐसी कॉटे, कॉटे का मतलब कॉटे से मतलब कॉटे नहीं, कॉटे एक वर्ड है। जैसे कोई का कॉट इंटू ए, कॉट गुणा ए ना, ये नहीं। ये माना मनुष्य ही उसकी आत्मा है, मनुष्य को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। कॉटे एक वर्ड है, कॉटे एक वर्ड है, तो फिर ये फॉल्स है। कॉट गुणा ये नहीं, कॉटे एक वर्ड होता है, तो ये भी फॉल्स है। अगला कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर है 4/3। देखिए डियर स्टूडेंट, साइन की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, 1 से छोटी होती है, और -1 से बड़ी है या -1 से बराबर होती है। अब ये सवाल हमको समझा रहा है साइन थीटा बराबर 4/3, ये वैल्यू क्या हुई 1 से बड़ी, तो यानी सब कुल मिला के कुल जमा में साइन का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, या -1 होता है, -1 से बड़ा होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस वैल्यू इज मोर देन 1, यानी 1 से बड़ी है, तो ये चीज पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं शायद आपको ये जो ट्रू फॉल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए मैं बिना किसी देरी के
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।